वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने देसी टेक चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाफ प्रॉक्सी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाफ प्रॉक्सी के इंट्रोडक्शन के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में और उसकी अलग अलग तरीके की कॉन्फ़िगरेशन कब और कहाँ में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप लोगों की जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है उसके लिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जिन लोगों को इस तरीके की वीडियो की ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर कीजिए, है ना। मुझे पता है कि ये सभी लोगों के लिए वीडियो नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक जो लोग होते हैं उनके लिए इस तरीके की वीडियो बनाई जाती है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस से चलेंगे और समझते हैं कि इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि हाफ प्रॉक्सी क्या है। नेक्स्ट जो है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे इंस्टॉलेशन के बारे में। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करेंगे कि लेयर 4 की जो सेटिंग्स होती है वो क्या होती है, फिर लेयर 7 की सेटिंग्स क्या होती है और लास्ट में कंक्लूजन। अब आप ये कंफ्यूज नहीं होना या घबराना नहीं कि ये लेयर 4 और लेयर 7 सेटिंग्स क्या होती है। हम बहुत ही सिंपल वर्ड में इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं हाफ प्रॉक्सी है क्या। देखिए ये एक ओपन सोर्स है, अवेलेबल है लाइनेक्स सर्वर के लिए या लाइनेक्स मशीन जो भी आपकी है उनके लिए, और करंट वर्जन 2.5.0 है। हो सकता है आपको जब यम कमांड आप चलाएं तो उस समय आपको कोई पुराना वर्जन मिले, क्योंकि ये लेटेस्ट सेंटोस की रेपो के साथ में अवेलेबल नहीं रहता, तो हम लोग इसको मैन्युअली डाउनलोड करते हैं। और उसका रीज़न भी है कि आप जब भी कभी इस तरीके की सर्विस फ्रंट एंड में यूज़ करें तो वो पैच होनी चाहिए और उसमें किसी तरीके की कोई भी वल्नरेबिलिटी ना हो। और ये काम क्या करती है, मेन जो काम है इसका लोड बैलेंसिंग का है। इसके बारे में भी थोड़ा सा और आगे बात करेंगे कि लोड बैलेंसिंग क्या है। ये वेब एक्सेस फायरवॉल जैसे काम करती है, बहुत सारे रूल्स आप इसमें लगा सकते हो, है ना। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी halfproxy.com है जहां पे आप जा कर के वेबसाइट्स के बारे में इसके बारे में देख सकते हो। इसकी halfproxy.organization है जहाँ पे नई नई लेटेस्ट जो भी रिलीज़ इसके बारे में आई है वो आप जा कर के वहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद देखिए समझते हैं लोड बैलेंसिंग और हाफ प्रॉक्सी का रोल इसमें कहाँ पर है। तो अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, देखिए ये क्या है, ये आप एक यूज़र है और ये हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर है। ये सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकता है, ये हमारा IRCTC भी हो सकता है, जैसे रेलवे का वेबसाइट है, गिटहब हो सकता है, ट्विटर हो सकता है। अब मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्विटर का पूरा एक सिस्टम है, सर्वर है, वेब सर्वर है, और इसने अपने डेटा सेंटर रखे हैं, एक इंडिया के अंदर, एक अमेरिका में, एक यूक्रेन में। बट अभी यूक्रेन की जो हालत है उसके हिसाब से क्या है, वहाँ पे वो सर्विस नहीं दे पा रहा है, बट पूरी दुनिया में ये सर्विस तो उसे देनी है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये जो पोर्शन है ये हाफ प्रॉक्सी होती है जो कि इस लोड को बैलेंस करती है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी जो भी आपका सिस्टम है और बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट। मतलब मान लिया अगर 100 रिक्वेस्ट है तो 50 इधर भेज देगा, 50 इधर भेज देगा, है ना। और क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है, नहीं तो तीनों को इक्वली बांटेगा, या जो भी हमने सीक्वेंस या मेथड लगाया होगा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का उसके हिसाब से ये काम करेगा। बट क्या है, ये ट्विटर सर्विस बंद नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमारा हाफ प्रॉक्सी काम कर रहा है। बट अगर उसने ये हाफ प्रॉक्सी यहाँ पे नहीं लगाया है और ये सपोज़ करो इंटरनेट क्लाउड है और यहाँ से डायरेक्ट हमको जो है ट्विटर का सर्वर देखना है और वो सिर्फ यूक्रेन में है, तो आप सोचो कि अभी क्या स्थिति होती है कि पिछले 12-14 दिन से जो है हमको सर्विस ही नहीं मिल पाती किसी भी वजह से। तो एक बार भी अगर फेल हो गया तो पूरी सर्विस डाउन हो जाती है, बट ये ऑलवेज़ अवेलेबल रहता है। तो ऑलवेज़ अवेलेबिलिटी करने के लिए और सर्वर पे लोड कम पड़े उसके लिए जो है इस तरीके का सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें कि यहाँ पे पहली रिक्वेस्ट हाफ प्रॉक्सी के ऊपर आती है और उसको वो उसी हिसाब से प्रोसेस करके आगे भेजता है। तो ये है मेन हाफ प्रॉक्सी का काम, जिसको हम लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। अभी चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है वो समझते हैं कि हाफ प्रॉक्सी का इंस्टॉलेशन किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है हाफ प्रॉक्सी इंस्टॉलेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे कार्रवाई।
तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाफ प्रॉक्सी इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले जो है कोई भी चीज़ अगर आप करते हो अपने सिस्टम में तो हमेशा जो है अपडेट करके रखना है। तो जैसे सेंटोस है तो यहाँ पे अपडेट का कमांड क्या है, यम अपडेट -y। तो मैं ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है तो मैं जो है अपडेट नहीं करूँगा इसको। उसके बाद जब आपका ये अपडेट हो जाता है उसके बाद हमें कुछ बेसिक जो है डिपेंडेंसी या हमको जो रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की वो हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आप ये घबराना नहीं कि ये कहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसा आपको पता है कि हमारा एक राइट इन्फॉर्मेशन डॉट साइट ब्लॉग है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। तो उसके अंदर जो है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जो वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं वो चीज़ भी वहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये हम कुछ चीज़ हैं जो इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। तो देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ चीज़ें मैं अपने आप यूज़ करता हूँ तो इसीलिए मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। बट बेसिक कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर ये हमारा SC लिनक्स के लिए है, कुछ मैंने ओपन SSL डाला है तो इसके साथ में आपका HTTP सर्विस भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इसलिए डाले हैं क्योंकि इसके अंदर आप HTTP सर्टिफिकेट और वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको इसके अंदर डालनी पड़ती है। बट आपको GCC की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग डाउनलोड करके कंपाइल करके उसको तब हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो देखिए कुछ डिपेंडेंसीज़ हैं जो अभी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी। फ्रेंड्स ये अभी हमारा जो है बेसिक डिपेंडेंसी हमारी जो है इंस्टॉल होगी। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी होम डायरेक्टरी में जाएंगे और उसके बाद wget करके हाफ प्रॉक्सी का ये वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे। अच्छा ये लेटेस्ट नहीं है, ये 2.4 वर्जन है। जैसे मैंने आपको बताया 2.5 वर्जन अभी करंट में चल रहा है। तो आप जो है एक बार वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक कीजिए कि करंट में लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है और वो कंपैरेटिबल है कि नहीं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है हम wget कर रहे हैं हाफ प्रॉक्सी को 2.4.0 वर्जन को अपने होम के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमको मिल गया। अभी हम इसको क्या करने वाले हैं, अनटार करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी तो ये हमने अनटार कर दिया अपनी उसको। तो ये हमारे पास में फोल्डर आ गया है। अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर CD करके जाएंगे। तो ये मैं स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ। तो हम लोग इस CD करके चले गए। अभी हमने एक कमांड मारनी है, मेक कमांड, जिससे कि इसको हम आगे इंस्टॉल कर सकें। तो ये हमारा मेक वाला प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग जो है मेक इंस्टॉल, और ये फाइनली जो है हमारा हाफ प्रॉक्सी इंस्टॉल हो गया। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। बट इसको फुल्ली ऑपरेशनल यानी कि चलाने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने मैनुअली डाउनलोड किया तो इसको सर्विस में कन्वर्ट करना, इसकी कौन फाइल सेट करना, तो वो थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ प्रॉक्सी की डायरेक्टरी एक बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी एक लाइब्रेरी फाइल बनानी है। ये स्टेप्स जो हैं आपको हमारे जो ब्लॉग है उसके अंदर मिल जाएगा, तो इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सेम चीज़ मैंने जो बताई है आपको वही वहाँ पे आपको मिलेगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका लिंक एक सिंबॉलिक बनाएंगे, सॉफ्ट लिंक। और किस लिए बना रहे हैं, ताकि नॉर्मल यूज़र के थ्रू भी ये जो है चल पाए। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हाफ प्रॉक्सी की सर्विस बनाएंगे, है ना, हाफ प्रॉक्सी, ताकि
एज ए सर्विस जो है आपके सिस्टम में चले। तो ये मैंने कॉपी कर लिया हाप्रॉक्सी की इनिट फाइल को। उसके बाद उसका मोड चेंज कर देते हैं एंड देन जो हमारा सिस्टम CTL है उसको रीलोड कर देते हैं ताकि उसके अंदर ये सर्विस रह जाए। और ये पर्टिकुलर जो मोड है जिसमें ये चल रहा है, जिस लेवल में ये चल रहा है, रन लेवल में है, इसमें इसको चेक कॉन्फ़िग ऑन कर देते हैं। ठीक है, कि जब भी इस पर्टिकुलर रन लेवल में सिस्टम बूट हो तो ये सर्विस अपने आप चल जाए। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट काम है वो हम क्या करने वाले हैं, यूज़र ऐड करेंगे हाप्रॉक्सी। ठीक है, तो ये काम हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर फायरवॉल में एंट्री बनाएंगे, परमानेंट एंट्री फॉर HTTPD सर्विस, ताकि जो भी पोर्ट 8443 पे ये रिक्वेस्ट आ रही है या फिर आपको उसी हिसाब से फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है जिस हिसाब से आपकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये हैंडल करने वाला है, जिस पोर्ट पे आप चाह रहे हो या जिस तरीके की भी चीज़ें आप करने वाले हो। अब ये काम तो हमारा हो गया इसको लेकर के, बट जब तक इसकी कॉन फाइल की सेटिंग नहीं होगी तब तक ये चलेगा नहीं, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हाप्रॉक्सी के अंदर और यहाँ पे हमको जो है क्या बनाना पड़ेगा, haproxy.cfg फाइल। तो यहाँ पे हमको जो है haproxy.cfg फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, इसके अंदर ये फाइल जो है ये पेस्ट कर देते हैं। तो ये मैंने क्या पेस्ट किया इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, बट अभी सिर्फ जस्ट चेक करने के लिए कि ये हमारा प्रॉक्सी जो है ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। और उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ सिस्टम CTL स्टार्ट प्रॉक्सी, है ना। तो ये हमें सिस्टम CTL स्टेटस प्रॉक्सी, तो अभी जो है हमारी हाप्रॉक्सी रन हो चुकी है। तो कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो है हमारा हो चुका है। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। पहले ये समझते हैं कि लेयर 4 कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फिर वापस दोबारा यहाँ पे आएंगे। तो प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमारा नेक्स्ट लेवल है लेयर 4 लोड बैलेंसिंग। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। ये TCP मोड के अंदर काम करता है और बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि ट्रैफिक को, रिक्वेस्ट को लेना और बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी और बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन की किस तरीके से लोड बैलेंस करना है वो ट्रैफिक को सर्वर A या B के ऊपर भेजता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। ये बहुत फास्ट काम करता है कंपैरेटिवली लेयर 7। तो वो क्यों काम करता है ये भी हम बात करेंगे। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। देखिए इसमें हम क्या चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले हम उसमें जाएंगे, जाके मैं उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आपको बताऊंगा। उसमें हम लोग फ्रंट एंड HTTP रखेंगे। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, फ्रंट एंड ये कंपल्शन है। उसके बाद नाम ये आप कुछ भी रख सकते हैं। मोड TCP, यहाँ पे TCP मोड है। बाइंड मतलब पोर्ट 80 के ऊपर हाप्रॉक्सी ये लिसन करेगा। और डिफ़ॉल्ट बैकएंड आपका वेब बैकएंड है। तो ये नाम भी आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन करता है। यहाँ पे फिर बैकएंड हो गया, उसका नाम हमने वही रखना है जो हमने यहाँ पे रखा है। मोड सेम होना चाहिए, दोनों का TCP मोड है। बैलेंस राउंड रॉबिन है। तो ये मेथड है किस चीज़ को, किस तरीके से हमें लोड बैलेंसिंग करना है। फिर मैंने 2 सर्वर दे दिए हैं, सर्वर 1 है ना, सर्वर 2। ये नाम मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकता हूँ, मेल सर्वर या ऐसा कुछ। यहाँ पे मुझे IP या डोमेन देना है, फिर उसका पोर्ट देना है जिस IP या डोमेन पे वो रिक्वेस्ट करेगा। फिर चेक वेट मैक्सिमम कनेक्शन 50। ये कुछ अलग अलग इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोग इस लाइन के अंदर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, बट अगर कभी आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो बेशक आप कमेंट में या मेल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता ही दिया कि ये फैचिंग मेथड होते हैं। ठीक है, HTTP जो है लेयर 7 के ऊपर काम करता है, बट हमें लेयर 4 के ऊपर बात करें तो TCP प्रोटोकॉल के ऊपर। बाइंड जहाँ पे वो लिसन करने वाला डिफ़ॉल्ट बैकएंड, और इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। तो चलिए इस सेटिंग्स को जो है अभी लाइव देखते हैं सिस्टम के ऊपर, ये किस तरीके से काम करेगी आफ्टर इंस्टॉलेशन।
चलिए दोस्तों, हम लोग जो है अभी पहुंच चुके हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। तो अभी हम लोग सबसे पहले haproxy.com देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि हम लोग जो है क्या चेंज करने से हमें वो सिनेरियो मिलेगा जिसके बारे में लेयर 4 के बारे में हमने बात की थी। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है डिफ़ॉल्ट है, इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं। मेन पोर्शन हमारा यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था मोर TCP है, इसमें मोर TCP है और डिफ़ॉल्ट बैकएंड है। और ये हमारे 2 IP एड्रेस है, 2 और 3। तो ये 2 और 3 IP एड्रेस है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए 192.168.56.102 ये हमारी मेन वेबसाइट है और 3 हमारी बैकअप वेबसाइट है। ओके, 3 अभी नहीं चल रही है तो 3 को हम चला देते हैं। 3 हमारी बैकअप वेबसाइट है, ठीक है। और हमारा जो haproxy है, जब तक वो चलेगा, अगर मैं इधर से बात करूं तो इसका IP एड्रेस क्या है, 101 है। तो सिनेरियो हमारा क्या बनता है, चला ओके है 192.168.56.3। हाँ, ये VPS है। देखिए 3 है ना, और ये हमारा 2 है। और हमारा मेन जो VPS है, प्रॉक्सी सर्वर है, वो है 1। अब होना क्या चाहिए, 1 के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी, वो डिसाइड करेगा 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी या जो भी हमने उसमें सिस्टम रखा हुआ है, मेथड लोड बैलेंसिंग का। तो अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ तो क्या होता है, रिक्वेस्ट मेन वेबसाइट से आ रही। बट अगर हम मेरी मेन वेबसाइट किसी वजह से डाउन हो जाती है, तब सिचुएशन क्या बनती है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको, तो ये बैकअप वेबसाइट से आ रहा है, अब समझ लो ऑटोमेटिक ये क्या किया, बैकअप वेबसाइट पे चला गया। बट अगर मेन वापस अप हो जाती है, उस सिचुएशन में क्या करेगा, उस सिचुएशन में इसको वापस मेन पे जाना चाहिए। बट मेन पे नहीं गया, क्योंकि हो सकता है अभी वो उसी के ऊपर जा रहा हो कि भाई ठीक है, ये अभी करंट में चल रहा है, जब तक ये डाउन नहीं होगा तब तक मैं इससे रिक्वेस्ट चेंज नहीं करूँगा। तो हम क्या करते हैं, अभी ये चेक कर लेते हैं कि अगर मैं इसको डाउन कर देता हूँ, यानी कि बैकअप वेबसाइट को, तो फिर क्या करता है ये। .com लगा दिया इसने। तो हम लोग क्या करेंगे, HTTP तो ये वापस मेन के ऊपर आ गया है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये 3 बंद है तो ये मेन के ऊपर आ गया। अगर मेन बंद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, 3 के ऊपर चला जाएगा। तो जैसे हमने डायग्राम में समझा था, अगर एक आपका सर्वर डाउन है तो ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट जो है दूसरे के ऊपर आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए अभी दोबारा हम प्रेजेंटेशन पे जाते हैं और फिर नेक्स्ट लेवल जो लेयर 7 है उसको समझते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने छोटे से बदलाव से सिंपल तरीके से मोर TCP रख के 2 सर्वर जो है कॉन्फ़िगर किए। अगर एक डाउन हो रहा है तो ऑटोमेटिक जो है दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। अब बात करते हैं लेयर 7 की। लेयर 7 में क्या होता है कि ये आपकी रिक्वेस्ट को थोड़ा अलग तरीके से हैंडल करता है। लेयर 7 यानी कि HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर। उसमें क्या है, मान लीजिए कि आपकी कोई भी एक रिक्वेस्ट आ रही है नॉर्मल, वो आपको इधर लेके जानी है, तो ये यहाँ पे इसके हिसाब से लोड बैलेंसिंग करेगा अवेलेबिलिटी के हिसाब से, जो लेयर 4 वाला मैकेनिज्म है उसके हिसाब से। बट आप ये चाहते हो कि अगर उसमें कोई एक पर्टिकुलर URL या कोई एक स्ट्रिंग आ रही है जिससे कि आप एडमिन एक्सेस देना चाह रहे हो, एडमिन पैनल पे भेजना चाह रहे हो, किसी ब्लॉग पे भेजना चाह रहे हो,
IP सेम ही है बट स्लैश ब्लॉक हो गया, तो बोला वो वाली रिक्वेस्ट सारी दूसरे जो मेरे ब्लॉक हैं, जो मेरा पूरा एक अलग से मैंने बैकएंड बनाया हुआ है उसकी डायरेक्शन में जानी चाहिए। मतलब नॉर्मल एक्सेस इधर और एडमिन वाला एक्सेस इधर, जिसको मैं अलग से मैनेज कर रहा हूँ, और ये मेरा डेटाबेस है। तो वो जो ACL वाला एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वाला जो मैकेनिज्म है, यानी कि URL रिक्वेस्ट आ रही है उसको पैटर्न को मैच कराना और फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड करना, इस वजह से क्या है ये लेयर 7 के ऊपर काम करता है और ये आने वाली हर रिक्वेस्ट को पढ़ता है। इसीलिए TCP से स्लो है, क्योंकि TCP में तो क्या है रिक्वेस्ट आ रही है अवेलेबिलिटी के हिसाब से सीधा भेज रहा है, बट यहाँ पे क्या है क्रॉस चेक हो रही हैं चीज़ें और उसके हिसाब से वो आगे करता है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बात किया ये 80 पे HTTP, फिर यहाँ पे मोड चेंज हो गया, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है इसका, बैकएंड हो गया। बट यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है ACL दिया हुआ है, उसका नाम मैंने यूज़र एडमिन दे रखा है, और पाथ के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ अगर एडमिन है तो उसने कौन सा बैकएंड यूज़ करना है, एडमिन नाम का बैकएंड यूज़ करना है। अगर URL ट्रू आ रहा है मतलब ये चीज़ ट्रू आ रही है, मिल रही है, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट बैकएंड वेब बैकएंड है। वेब बैकएंड में क्या है आपका सेम IP एड्रेस मैंने 2 दे दिए हैं, और एडमिन बैकएंड में HTTP और उसके भी 2 मैंने जो है IP एड्रेस दिए हैं। तो चलिए इसको जो है लाइव सिनेरियो में समझते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। तो वापस हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी हमारे पास सिनेरियो क्या है, अभी हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमारे पास में एक IP एड्रेस है 2, ठीक है, और जिसके ऊपर मेन काम कर रही है वेबसाइट। एक IP एड्रेस है 3 जिसके अंदर हमारी बैकअप वेबसाइट काम कर रही है, और एक IP एड्रेस है 4 होपफुली ये चल रहा हो, है ना। एक सेकंड में देख लेता हूँ। इफ कन्फिग एडमिन पेज, ओके डन है, ठीक है। मेरा सिस्टम भी थोड़ा स्लो है, तो ये 4 है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि पहली वाली नॉर्मल रिक्वेस्ट जो है वहाँ पे रहे, और अगर उसमें एडमिन आता है तो वो जो है इधर जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कन्फिग फाइल में जाते हैं, तो vim proxy.conf, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफ़ॉल्ट बैकएंड वही रहेगा। सबसे पहले हम लोग मोड चेंज करेंगे इसका। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मोड में HTTP मोड कर दिया है। तो अगर मैंने इसका मोड HTTP किया है तो मुझे जो है अपने बैकएंड का मोड भी HTTP करना पड़ेगा। और यहाँ पे 103 हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और बैकएंड सर्वर बना रहा हूँ जिसका नाम क्या रखने वाले हम लोग, एडमिन बैकएंड, है ना। बैकएंड में एडमिन बैक, और उसका मोड क्या हो रहेगा HTTP, और बैलेंस राउंड रॉबिन, और यहाँ पे सर्वर अंडरस्कोर नेम कुछ भी, सर्वर 3 कर देते हैं चलो, और 192.168.56.104.80 चेक, ठीक है। ये हमने यहाँ पे रख दिया। अभी हमें यहाँ लगाना है ACL रूल, है ना। तो ACL में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, ACL, उसके बाद URL अंडरस्कोर एडमिन, इसका नाम रख दिया हम लोगों ने। उसके बाद हमने लिखा पाथ, ये कमांड है, और अगर एडमिन आता है, और यहाँ पे मैंने लिखा यूज़ बैक एंड, कौन सा बैक एंड यूज़ करना है, एडमिन अंडरस्कोर बैक इफ़ URL अंडरस्कोर एडमिन ट्रू है, तो वो क्या करेगा, एडमिन अंडरस्कोर URL अंडरस्कोर एडमिन का बैकएंड इस्तेमाल करने वाला है। तो
चलिए हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो हम लोगों ने जो है कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। तो यहाँ हमारी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो गई है। तो अब हमें जो है सिनेरियो क्या होना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। अगर मैं 1 मार रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 1 की जो है रिक्वेस्ट वो आनी चाहिए। तो ये अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो भी उसको रहेगा वो दिखाता रहेगा। बैकअप आ रहा है तो बैकअप एक में मेन आ रहा है, वो देखिए ये एक कभी एक रिक्वेस्ट उसको जो भी उसमें सेटिंग्स हमने की है वो दिखा रहा है। आईपी एक ही है, बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि ये लेयर 7 में ACL काम करना चाहिए। अगर मैं एडमिन मारता हूँ तो मुझे एडमिन वाली वेबसाइट पे लेके जाना चाहिए, रेस्ट केस में नहीं लेके जाएगा। तो मैं जैसे एडमिन मारा तो एडमिन जो है मेरा आ गया, जबकि एडमिन कौन से वाला है, एडमिन हमारा 192.168.3 वाला जो पेज है वो हमारा 4 वाला जो पेज है वो हमारा एडमिन पेज है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, अगर मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि इस URL में अगर एडमिन आता है तो आपने 104 के ऊपर इसको भेजना है, रेस्ट केस में वो जो है 102 या 103 के ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारी काम करती हैं लेयर 7 के अंदर। तो चलिए अभी दोबारा प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से लेयर 7 में जो है हम लोग काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आप इसमें SSL सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सारे रूल्स लगा सकते हैं, पैटर्न मैच करा सकते हैं कि इसके अलावा कोई रिक्वेस्ट आगे जाएगी नहीं। तो इस तरीके से आपके फायरवॉल के जैसे भी काम करता है। और आपके जो मेन सर्वर है बिहाइंड द प्रॉक्सी रहते हैं, तो रियल IP भी लोगों को पता नहीं लगता। तो इस तरीके से आप अपना खुद का एक पूरा सिस्टम बना सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो होपफुली आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर कीजिए और मुझे नए नए सजेशन दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तो जो भी कमांड्स मैंने मारी या कोई भी कमांड्स मैंने इसमें इस्तेमाल की है तो आप बेफिक्र रहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एक ब्लॉग है writeinformation.site, उसके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो वहाँ पे आपको ये सारी कमांड्स और उसकी पूरी डिटेल जो है मिल जाएगी, जिसको आप इजीली यूज़ करके हाफ प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो चलिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। और अभी तो रात हो गई है तो गुड नाइट सबको।